यार जब से आईपीएल 2024 की बातें शुरू हुई हैं, फिर कह लीजिए शेड्यूल आ चुका है, तब से भैया मैं इन दोनों टीमों की बातें बहुत ज़्यादा सुन चुका हूं। क्योंकि भैया इन दोनों टीमों का जो रिश्ता है भैया वो हार्दिक पांड्या को लेकर के थोड़ा सा ऊपर नीचे रह रहा था। और इसीलिए मैं भैया आज के वीडियो में इन दोनों टीमों के लिए बातें करने वाला हूँ। बोलो तो भैया एमआई और गुजरात टाइटंस की महा मजबूत प्लेइंग 11 की कंपेरिजन करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन भैया छोटी सी गुजारिश, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग करते हो नहीं तो ऐसा मत करो यार, कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अभी मजा आएगा ना यार देखो, जब मैं इन दोनों टीमों की कंपैरिजन की शुरुआत करता हूं तो सबसे पहले मुझे इन दोनों टीमों के ओपनर बल्लेबाज नजर आते हैं और उसमें भैया ईशान किशन और रिद्धिमान साहा रहने वाले हैं। और जब मैं इनकी कंपैरिजन करता हूं तो भैया मैं बता दूं कि ईशान किशन जो इस साल के पहले भैया आईपीएल 2023 में 16 मुकाबले खेले थे, जहां पे उनके बल्ले से 454 रन निकले हैं। वहीं पर एवरेज की बात करूँ तो भैया इनका 30.26 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 142.77 का रहा था, जो मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक था। और भैया ये एमआई को अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब भी रह रहे थे। लेकिन इस साल की बात करूं तो भैया ये अभी क्रिकेट से दूर चल रहे हैं, थोड़ा सा वो बीसीसीआई से इनकी अनबन चल रही है, जिसका असर क्या आपको आईपीएल 2023 या 24 में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है कि क्योंकि भैया इनकी अनबन जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं भैया वहाँ मजबूत रिद्धिमान साहा के बारे में, जहाँ पे उन्होंने भैया 17 मुकाबले खेले थे, उनके बल्ले से 371 रन निकले थे और उनका एवरेज भैया 23.18 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 129.27 का रहा था, जो मेरे हिसाब से ना कमाल है, लाजवाब है। और इनकी इसी बल्लेबाजी की वजह से ना भैया वो गुजरात टाइटंस फाइनल में भी पहुंची थी। और मेरे हिसाब से ना ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनर रहने वाले हैं गुजरात टाइटंस के लिए। वहीं पर इस सीरीज को और ज़्यादा आगे बढ़ाता तो भैया आपको नाम देखने के लिए मिलेगा हिटमैन और भैया सुमन गिल का। और जब मैं इन दोनों की कंपेरिजन करता हूँ तो भैया मुझे रोहित शर्मा का पलड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। लेकिन भैया वो हिटमैन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका जब मूड घूमा ना तो तब बल्ला उठा के भैया सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन आप देखोगे ना पिछले 2 से 3 साल इनका आईपीएल कुछ खास गया नहीं, जहाँ पे इन्होंने पिछले सीजन 16 मुकाबले खेले थे और मात्र 332 रन इनके बल्ले से निकले हैं। और वहीं पर इनके एवरेज की बात करूँ तो भैया 20.75 का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट में भी काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं पर सुमन गिल के तो भैया 17 मुकाबले 890 रन और एवरेज भैया लगभग 60 के आसपास का रहा था। और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 157.80 का रहा था। और पिछले सीजन अगर इनकी बैटिंग पे मैं नज़र डालता था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया वो जो भैया विराट कोहली के नाम सबसे ज़्यादा 930 रनों का रिकॉर्ड है वो ये शायद तोड़ देंगे। क्योंकि इनके भैया वो अगर मैं बात करूं तो इनके बल्ले से वो 3 सेंचुरी भी निकली थी। तो इस साल इनका कितना बेस्ट होगा वो देखने में मजा आएगा। बाकी मैं कहूँगा भैया बेस्ट है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और इस सीरीज को और ज़्यादा आगे बढ़ा तो और नंबर 3 की बारी में बात करता हूँ तो भैया मुझे जो नंबर 3 पे लगते हैं वो तिलक वर्मा बनाम बोले तो साई सुदर्शन होने वाले हैं। और जब मैं इनकी कंपैरिजन करता हूँ तो भैया दोनों अपनी टीम के लिए ना वो काफ़ी किफ़ायतेमंद साबित होते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छी बल्लेबाजी या फिर कह लीजिए अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब रहते हैं भैया। वहीं पर तिलक वर्मा की बात करूँ तो 11 मुकाबले भैया 343 रन और एवरेज भैया 42.87 का है। वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 164.11 का है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो इनकी इसी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से भैया टीम इंडिया में इनको जगह भी मिली थी और वहां पे भी इनका दमखम देखने के लिए मिला था। और इस साल भी इनका जलवा बरकरार है। वहीं पर बात करूं भैया साई सुदर्शन की 8 मुकाबले 362 रन और वहीं पर एवरेज की बात करूँ तो भैया 51.71 का। वहीं पर स्ट्राइक रेट भैया 141.41 का था। और वहीं पर अगर मैं इनकी बात करूँ ना तो भैया भी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनके बल्ले से सेंचुरी भी निकल रही है और ये फटाफट विकेट भी निकाल करके दे रहे हैं। और ये बॉलिंग करना जानते हैं अगर आप इनसे करवाते हो तो मेरे हिसाब से ये भी बेस्ट कंपैरिजन रहने वाली। बाकी आप किसको लाइक करते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस सीरीज को और आगे बढ़ाओ तो मुझे नंबर 4 पे जो नाम दिखता है भैया मिस्टर 360 बोले तो सूर्य कुमार यादव की कंपैरिजन विजय शंकर के साथ होने वाली है। और जब मैं सूर्या की बात करता हूँ तो भैया 16 मुकाबले 605 रन, एवरेज उनका 43.21 का और स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 188.14 का है। तो भैया मैं बात करूंगा अगर T20 फॉर्मेट का ना तो भैया वो स्काई से आगे मुझे कोई बल्लेबाज दिखता नहीं। और भैया मैं बात कर दूं तो लगभग 200 से 250 दिन हो चुके हैं इनको T20 फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग पे बैठने का। तो कि भैया वो जलवा है, वो सूर्य कुमार यादव का जलवा है जो भैया T20 प्रारूप में देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहीं पर बात करूँ विजय शंकर भी ना, उनका बल्ला पिछले साल आईपीएल में गरजा था और उनके बल्ले 100 रन भी निकले थे, जहाँ पे उन्होंने 14 मुकाबले खेले थे, 301 रन निकला था इनके
इनके बल्ले से। और एवरेज की बात करूं तो 37.62 का रहा था और वहीं पर स्ट्राइक रेट ना भैया 160.11 का रहा था, जो मेरे हिसाब से दोनों बल्लेबाजों की कंपैरिजन में मस्त। और मैं इनके लिए केवल एक ही बात जरूर कहूँगा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस सीरीज को और ज़्यादा आगे बढ़ाता हूँ। नंबर 5 की बात करता हूँ तो भैया नंबर 5 भैया कप्तान हार्दिक पांड्या आएंगे और उनकी कंपैरिजन भैया होने वाली है, आपको बता दूं, डेविड मिलर से। और वहीं पर बात करूं तो भैया हार्दिक पांड्या हालांकि पिछला सीजन गुजरात टाइटंस से खेले थे, लेकिन अब वो भैया किसका दामन थामेंगे, मुंबई इंडियंस का दामन थामेंगे, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो इनकी बात करूँ तो पिछला सीजन वो 16 मुकाबले खेले थे एज अ कैप्टन के रूप में, जहाँ पे उनके बल्ले से 346 रन निकले थे और उनका एवरेज भैया 31.45 का रहा था। वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 136.76 का रहा था। लेकिन वहीं पर डेविड मिलर की बात करता हूं तो भैया 13 मुकाबले 259 रन और एवरेज की बात करूं तो 32.37 और वहीं पर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 145.51 का रहा था। मेरे हिसाब से ये कमाल का है। और आप इन दोनों की कंपैरिजन में क्या चाहते हो कि भाई हार्दिक पांड्या आपको आगे दिखते हैं या फिर डेविड मिलर? और मेरे हिसाब से भैया हार्दिक पांड्या इनसे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बॉलिंग का भी प्रारूप है, उनके पास बैटिंग का भी प्रारूप है और अच्छी बैटिंग आपको करके भी देते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस सीरीज को और ज़्यादा आगे बढ़ाता हूँ तो मैं कंपैरिजन करना चाहता था भैया मोहम्मद शमी का जसप्रीत बुमराह के साथ, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि बुम पिछला सीजन खेले नहीं थे और इस साल भैया मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे क्योंकि वह चोटिल हो चुके हैं। तो ऐसे में इनकी कंपैरिजन बन नहीं पाती है, मैं चाह करके भी कंपैरिजन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ना ज़्यादा कंपैरिजन करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भैया मैं इनके प्रमुख गेंदबाज बोले तो भैया पीयूष चावला और किससे कंपैरिजन करूँगा, करामाती खान, राशिद खान। और जब मैं इनके आंकड़ों की बात करता हूँ तो एज अ बॉलर के मामले में भैया पीयूष चावला 16 मुकाबले 22 विकेट और वहीं पर इनकी एवरेज की बात करता हूँ तो 22.50 का था। वहीं पर इकोनॉमी भाई 8.11 का था। लेकिन अब ये ना थोड़ा सा क्रिकेट से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कमेंटेटरी भी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो शायद इस साल भी इनकी आखिरी IPL हो, लेकिन बात करूंगा इनकी परफॉर्मेंस की तो ये वन ऑफ द बेस्ट रही थी, जहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं पर बात करूँ भैया करामाती खान, राशिद खान, भैया इनका जितना नाम लिया जाए वो उतना कम होगा। 17 मुकाबले 27 जो है विकेट लिए हैं और वहीं पर एवरेज भैया 20.44 का था और वहीं पर इकोनॉमी भैया 8 के लगभग आसपास की थी। और अगर बैटिंग की बात करूं तो इनसे अच्छी बैटिंग कोई कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा भैया। इनकी अगर स्ट्राइक रेट की बात करूं एज अ बैटिंग के मामले में तो भैया वो 211 थी। तो आप समझ सकते हो कि इतनी ज़्यादा लंबी बैटिंग। तो मैं एक ही बात कहूँगा इनके बारे में ज़रूर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। देखो यार, मेरे हिसाब से जो भैया प्लेइंग 11 की महा मजबूत कंपैरिजन हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को बताई। फिर आप बात करोगे निहाल वरेड़ा की कंपैरिजन करूं तो भैया किससे करूंगा ना, तो फिर वो प्लेइंग 11 में आते तो हैं बहुत सारे, लेकिन सबकी कंपैरिजन बनती ही नहीं। इसलिए जो जितने खास थे उनकी कंपैरिजन हमने की। और बाकी आपको इन कंपैरिजन में सबसे आंकड़ा किसका अच्छा लगा और कौन सा फेवरेट बैट्समैन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों, टेक केयर। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बाय।